Want to stay healthy? Subscribe to our channel and hit that bell icon for more such videos in the future. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सार्थक है और आज हम बात करेंगे कि कैसे स्मोकिंग क्विट की जा सकती है, क्या क्या तरीके हैं, क्या दवाइयाँ आती हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। देखते रहिए मेरा चैनल सार्थक क्लिनिक। क्या आप कई सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर गुटखा च्यूइंग जैसे रजनीगंधा या कुछ और, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग से इवेंचुअली आपको लंग कैंसर होगा। शुरुआत में धीरे धीरे आपका स्टैमिना कम होने लगता है और जब आपको सिगरेट नहीं मिलती है तो आप एजिटेटेड हो जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आने लगेगा, परेशान रहेंगे, बार बार मतलब जिसे अर्ज कहते हैं, आपको सिगरेट पीने का मन करता है। ये सिगरेट या गुटखा क्यों बार बार पीने का मन करता है, चबाने का मन करता है? क्योंकि इसमें होता है निकोटीन। निकोटीन जब शरीर में पहुंचता है उससे कुछ केमिकल मैसेंजर जिसका नाम होता है डोपामीन निकलता है शरीर के अंदर और ब्रेन को सिग्नल मिलता है रिलैक्सेशन का। ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाता है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इसीलिए जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं आपने 2 पफ लगाए और कंप्लीटली रिलैक्स, उस समय के लिए आपका टेंशन खत्म हो जाता है। जहां ब्रेन में डोपामिन का असर कम हुआ, आपको फिर से लगता है स्ट्रेस बढ़ रहा है, सिगरेट पीना पड़ेगा। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में करते करते इंसान चेन स्मोकर बन जाता है। दिन में 2 पैकेट 3 पैकेट तक सिगरेट फूंक देता है। सेम गुटखा च्यूइंग के साथ भी होता है कि आप दिन में 20-30 पैकेट गुटखा, ये पान, ये सारी चीजें चबाने लगते हैं। निकोटीन एडिक्टिव है, निकोटीन डिपेंडेंस कहते हैं इसको, और इसी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे सिगरेट स्मोकिंग या गुटखा च्यूइंग छोड़ी जा सकती है। सबसे कॉमन आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, मार्केट में निकोटेक्स च्युइंगम, ये निकोटीन च्युइंगम से होते हैं। निकोटेक्स, टोबैको नील, अलग अलग नाम से कई सारे च्युइंगम आते हैं। ये च्युइंगम आपको दिन भर चबाना है, सिगरेट की आदत छोड़ देनी है। ये सब च्युइंगम चबाने के अलग अलग तरीके हैं, कैसे लेना चाहिए। 2 mg का आता है, 4 mg का आता है, किसको कौन से वाले से ज़्यादा फायदा होगा, ये सब मैं अपने आने वाले आगे के वीडियोस में कवर करूंगा। फिलहाल मैं जो आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्या क्या तरीके हैं। एक तो हो गया ये च्युइंगम। इसी तरह निकोटीन पैच आता है, ट्रांसडर्मल पैच कहते हैं। अपने हाथ पे लगाया, चेस्ट पे लगाया, बॉडी के किसी भी क्लीन एरिया में लगा के पहन लिए, और ये 24 घंटे तक इस्तेमाल होती है। अप टू 24 आवर्स ट्रांसडर्मल पैच आपको निकोटीन का, वो उसमें से निकोटीन रिलीज होती है। इन सब चीज़ों में क्या होता है, इनमें भी निकोटीन होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। जितना सिगरेट में, तंबाकू में होता है उतना इसमें नहीं होता है, कम मात्रा में होता है। इसलिए आपके शरीर को लगता है कि आपको निकोटीन मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे निकलती रहती है। आपके शरीर को लग रहा है निकोटीन मिल रहा है, इसलिए जो वो अर्ज है, जो इच्छा जागती है सिगरेट पी ले, वो इच्छा नहीं जागती है और यू कैन स्लोली कोप अप। और इसको भी हम वक्त के साथ धीरे धीरे कम करते जाते हैं, धीरे धीरे ये आदत छूट जाती है। और भी कई फॉर्म्स में अवेलेबल है निकोटीन, जैसे च्युइंगम हो गया, ट्रांसडर्मल पैच हो गया, फिर आता है निकोटीन लॉजेंस, निकोटीन माउथ स्प्रे और निकोटीन इनहेलर।
ये सारे फॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल है। इसमें से इनहेलर और स्प्रे आपको तभी मिल सकता है जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। च्युइंगम, लॉजेंस, पैच आपको मार्केट में ऐसे ही आप फार्मेसी से खरीद सकते हैं। हाँ, उसमें भी च्युइंगम 2 mg का कहीं भी मिल जाएगा आराम से। 4 mg का च्युइंगम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने पे ही आपको मिलेगा। ये हो गए निकोटीन के रिप्लेसमेंट्स, इनको मिलाकर कहते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपको अगर स्मोकिंग छोड़नी है तो इसमें से कोई एक आपको फायदा कर सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक साथ च्युइंगम और पैच दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। क्या आपके लिए बेस्ट होगा, उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मेरे पास आ सकते हैं, अपने लोकल डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेडिकेशन, जिसको कहते हैं ब्यूप्रोपियोन। ब्यूप्रोपियोन बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो जिनमें इच्छा शक्ति ज़्यादा है, विल पावर स्ट्रांग है, वो खुद से सिगरेट छोड़ के, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गोइंग कोल्ड टर्की। सो एकदम से आज से सिगरेट पीना बंद किया, 20-20 सिगरेट पीते थे दिन में, आज से कोई सिगरेट नहीं, लेकिन शरीर को आदत पड़ चुकी है एंड यू विल स्टार्ट टेंशन होगा, मूड खराब होगा, गुस्सा आएगा, लिटरली यू विल स्टार्ट शिवरिंग, एकदम कपकपी चढ़ने लगती है क्योंकि सिगरेट चाहिए। कितने लोगों का बीपी हाई हो जाता है और सिगरेट पीने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो इन चीजों को हम लोग कहते हैं विड्रॉल इफेक्ट्स। जी, विड्रॉल इफेक्ट्स में ऐसी चीजें होती है, रात में नींद नहीं आएगी, बहुत ज्यादा गला सूखने लगता है। सो उस केस में आपने आज से ही रोक दिया, कल से आप कोई सिगरेट नहीं पिएंगे, आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लिया है, किसी की कसम खा ली है, दैट इज एक्सीलेंट। ऑलवेज स्टॉप एज सून एज पॉसिबल, अपने हेल्थ के लिए, अपने परिवारजनों के लिए। बट जो विड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे उससे डील करने में हम आपको मदद करेंगे। वहां पे ये आता है ब्यूप्रोपियोन टैबलेट, जिसके अलग अलग डोजेज आते हैं, 150 mg, 300 mg। इसको आपका डॉक्टर ही आपको प्रेस्क्राइब करेंगे और वो बताएंगे किस तरह से लेना है। कम से कम आपको 1 से 2 महीने तक इसको लेते रहना पड़ेगा, जब तक कि बिना दवाई के धीरे 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 विड्रॉल सिम्टम्स नॉर्मल नहीं हो जाते। इसके अलावा मार्केट में एक और मेडिसिन पाई जाती है, वेरिक्लाइन। ये इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा लेटेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव है, जो उन लोगों के लिए है जो सिगरेट को धीरे 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 कम करना चाहते हैं और ये वाले विड्रॉल इफेक्ट्स भी नहीं झेलना चाहते। वेरिक्लाइन किस प्रकार से काम करता है ये मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूंगा। आज के लिए बेसिकली ये 3 दवाइयां हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ब्यूप्रोपियोन और वेरिक्लाइन। ये सारी दवाइयां कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल की जाती हैं और इनके इस्तेमाल से आप बहुत आसानी से सिगरेट या टोबैको च्यूइंग छोड़ सकते हैं। विड्रॉल इफेक्ट्स डिपेंड करता है यूजुअली आप कितने सिगरेट्स पीते हैं। अगर आप दिन में 5-6 सिगरेट ही पीते हैं तो उतना सीवियर नहीं आएगा। अगर आप 20-30 या उससे ऊपर पीते हैं तो डेफिनेटली विड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे। सबसे अच्छी बात ये है, जिस दिन से आप तंबाकू चबाना छोड़ देते हैं, सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, जो चेंजेस हुए हैं लंग्स में वो काफी हद तक रिवर्स होने लगते हैं। हाँ, फाइब्रोसिस इज इरिवर्सिबल
लेकिन कोई फर्दर डैमेज नहीं होता। कैंसर इज ऑलवेज द एंड प्रोडक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूइंग। सिगरेट के डब्बों पे भी बना रहता है, आपको वार्निंग देता है गवर्नमेंट। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप किसी डॉक्टर से मिले who is experienced in this smoking program and who would help you choose the right medication। क्या आपको बेस्ट सूट होगा, हर इंसान का डिफरेंट होता है, उस हिसाब से आपका डॉक्टर आपको हेल्प करेगा अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाने में। द बैलेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड एज वेल एज दवाइयों के साथ साथ यू ऑलवेज नीड काउंसलिंग। काउंसलिंग सेशन एक वेल डेवलप्ड प्रोग्राम प्लान का पार्ट होता है, जिसमें कि आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मदद करेगी, मोटिवेट करेगी, सिगरेट आप आसानी से छोड़ सके। इस पार्ट में आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग ये बताने में मदद करेगी कि आप कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं या आप कभी फ्यूचर में फिर से ना शुरू करें। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। साथ ही साथ अगर आपको चेंजेस आ चुके हैं, आप काफ़ी सालों से पीते हैं, आपको प्रॉब्लम्स है, उसकी भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, फॉर विच द डॉक्टर कैन ऑलवेज प्रिस्क्राइब यू अदर मेडिसिन। दूसरी दवाइयाँ आपको दे सकते हैं या ज़रूरत होने पर आपको किसी स्पेशलिस्ट की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस स्पेशलिस्ट की जरूरत है। सो दोस्तों, सिगरेट छोड़ना इतना मुश्किल नहीं है। आप नहीं छोड़ना चाहते, आपकी मर्जी। अगर आप छोड़ना चाहते हैं, आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं आगे भी सिगरेट से रिलेटेड ऐसे और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं दूसरे मोडालिटीज, ट्रीटमेंट प्लान्स, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसी चीज़ों को कवर करूंगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, देखते रहिए मेरे वीडियोस। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या इसी से रिलेटेड कोई टॉपिक पे आप और जानकारी चाहते हैं तो नीचे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट एंड डू इट।